दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, कंचन काया एडवांस स्किन हेयर लेज़र एंड कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक। दोस्तों आज हम फिर से जुड़े हैं एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं हमारी क्लिनिक पे पेशेंट्स विज़िट करते रहते हैं। किसी को झाइयाँ हुई हैं, किसी को रंग गोरा करने की चाहत है, किसी को पिगमेंटेशन हुआ है या किसी को दाद हुआ है। कुछ ऐसे चीज़ें लेकर पेशेंट आते हैं और होता क्या है कि हमारे यहाँ आने से पहले पेशेंट कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट से लेकर यूज़ कर चुका होता है। ख़ास तौर पे क्रीम या जेल, टॉपिकल कोई प्रोडक्ट्स लेकर यूज़ कर चुका होता है। अनजाने में उसको नहीं पता है कि उस क्रीम में, उस जेल में, उस ऑइंटमेंट में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो उसकी स्किन को ख़राब कर रही है। क्योंकि पेशेंट को नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि आपकी स्किन के लिए क्या सूट कर रहा है। तो अनजाने में यूज़ करी गई टॉपिकल स्टेरॉयड क्रीम या जेल या ऑइंटमेंट आपके स्किन को कैसे डैमेज करती है। कुछ उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए कोई एक पेशेंट झाइयों के लिए आया, उसको अपनी झाइयाँ ठीक करनी थी। मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, मैं कुछ फॉर्मुलेशंस आपको बताता हूँ। जैसे कि एक बड़ा मशहूर फॉर्मुलेशन अक्सर स्टेरॉयड के रूप में डाला जाता है क्रीमों में, क्लोबेटासोल। तो मेलाज़्मा में यानी कि झाइयों में लोग क्लोबेटासोल का यूज़ कर लेते हैं। मोमेटासोल एक स्टेरॉयड है, उसका यूज़ लोग झाइयों में कर लेते हैं, रंग गोरा करने में कर लेते हैं। इसी तरीके से बीटामेथासोन, बेक्लोमेथासोन, इन कंटेंट्स का यूज़ अनजाने में लोग झाइयों में, रंग गोरा करने में कर लेते हैं। और उसके बाद होता क्या है दोस्तों, उसके बाद होता है स्किन डैमेज। और इतनी बुरी डैमेज होती है कि उसको फिर ठीक करना मुश्किल होता है। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, एक तो आपको स्किन देखने पर ही पता चल जाएगा कि ये इन्होंने कुछ एडवांस आइटम लगाया हुआ है। स्किन पे इरिटेशन होगा, लाली होगी, जलन होगी, खुजली होगी, धूप में जाने पर चेहरा लाल होगा, चेहरे पे बाल बढ़ जाते हैं और स्किन देखने में भी डैमेज लगती है। महीन महीन सी नसें बढ़ जाती हैं, टेलेंजिएक्टेशिया बोलते हैं या वेस्कुलर वेन्स भी उनको बोल सकते हैं, वो डेवलप हो जाती हैं। और स्किन थिनिंग होती है, सो अलग होती है। स्किन थिनिंग होने के बाद फिर हम वाटर वॉश भी करते हैं तो भी हमारी स्किन पे जलन होती है, खुजली होती है। नॉर्मल सन प्रोटेक्शन मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, उसमें भी तकलीफ़ होती है। कैसे स्किन डैमेज होती है, कुछ एक डेमो आपको दिखाता हूँ। एक ये हमारे पास फ़ोटो है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इन्होंने क्लोबेटासोल, बीटामेथासोन और मोमेटासोन, इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा था। ये आप इनके स्किन की हालत देखिए। उसके बाद अपने कंचन काया में हमने इनका ट्रीटमेंट किया, उसके बाद ये ठीक हुए। अभी आप एक फ़ोटो और देख सकते हैं, इन्होंने भी क्लोबेटासोल, मोमेटासोन एंड सच थिंग्स लगाए थे और इन्होंने अपनी स्किन को पूरी तरीके से डैमेज किया। एक ये न्यू पिक्चर दोस्तों, ध्यान से देखिए स्किन की क्या हालत हुई है स्टेरॉयड यूज़ करने के बाद। इनकी और पिक्स हैं, ये देखिए दोस्तों। ज़बरदस्त स्केलिंग स्किन के ऊपर, ज़बरदस्त वैस्कुलर वेन्स, स्किन डैमेज, स्किन पतली। अब वहाँ पे जब हम नॉर्मल मॉइस्चराइज़र, नॉर्मल सन प्रोटेक्शन लगवा रहे हैं तो पेशेंट को जलन हो रही है। लेकिन ये सारे पेशेंट दोस्तों इन्होंने जानबूझकर नहीं किया है, इन्होंने अनजाने में ये क्रीम्स लगाई हैं। मैं किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, मैं आपको फॉर्मुलेशन सीधे बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप फौलाद के बने नहीं हो। आपकी स्किन बहुत किसी की सेंसिटिव भी होती है, मेल स्किन है, थोड़ी हार्ड भी होती है, फीमेल स्किन नॉर्मली सॉफ्ट होती है एंड सेंसिटिव होती है। तो आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि डॉक्टर साहब हमको इस कंडीशन में हमें क्या लगाना है। तो आपके डॉक्टर, आपके डर्मेट, आपके कॉस्मेटोलॉजिस्ट आपको बेहतर सलाह देंगे कि आप इस कंडीशन में ये लगाइए। अपने आप ऑन द काउंटर जाकर आप प्लीज़ इस टाइप के कोई भी प्रोडक्ट मत लीजिए जो आपको तुरंत क्विक रिज़ल्ट दे। क्विक रिज़ल्ट जो दे रहा है वो कहीं ना कहीं आपको
स्किन को डैमेज कर रहा है और उसके बहुत लंबे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब किसी के चेहरे पर अगर बाल बढ़ गए हैं ड्रग यूज़ करने के बाद, तो फिर दोस्तों वो मेडिसिन से नहीं ठीक होते हैं, फिर उसमें लेज़र हेयर रिमूवल करना पड़ता है। 2 महीने 3 महीने तक दवाई खिलवाने के बाद इन पेशेंट्स को मैं सही कर पाया हूँ और सब लोग ठीक हैं। समय ज़रूर लगता है, जितनी ज़्यादा लंबे समय तक आप स्टेरॉयड टॉपिकल स्टेरॉयड का यूज़ करोगे उतना ज़्यादा लंबा समय आपको ठीक होने में लगेगा। झाइयाँ, रंग गोरा करना, पिगमेंटेशन और एक दाद की समस्या, फंगस या टीनिया, उसमें भी लोग यही गलती करते हैं कि वो बिना डॉक्टर से पूछे मेडिकल स्टोर पर जाकर सीधे अपना दाद की दवाई दे दो, मांग लिया और लगाया, और जब फिर नहीं ठीक होते हैं तो दोस्तों डॉक्टरों को ढूंढते हैं। तो आप ये गलती मत करिए। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो है दोस्तों आपके लिए। मिलते हैं अगले किसी अच्छे टॉपिक के साथ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।